बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं हम माननीय कलेक्टर साहब जौनपुर के सामने, क्योंकि आदमी शासन प्रशासन किसी के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करे, हमारी महिलाओं के साथ खिलवाड़ हो, हमारी महिलाएं असुरक्षित रहें, तो ऐसी नेतागिरी मुझे नहीं करनी है कि हम अपने महिलाओं की सुरक्षा न दे सके, अपने भाइयों की सुरक्षा न दे सके, अपने उन बहनों की सुरक्षा न दे सके। आए दिन रास्ते पे गिर रही है, हम तुम्हारे साथ आए दिन रास्ते पे गिर रही हैं। अभी हमारे पत्रकार साथी मिस्टर आजाद जी आए, अभी इनकी गाड़ी कम से कम 3 फीट गड्ढे में घुस गई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आजाद भाई से कि मैंने इनसे कल निवेदन किया था कि भैया हम लोग एक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो कहे भैया ठीक है। सुबह मैंने फोन किया कि आजाद जी क्या होना चाहिए, कहे भैया बारिश ना कुछ भी आवे हम आएंगे जरूर। यहाँ जनता की अगर बात हो तो मैं रुक सकता हूँ क्या, ये रुके नहीं, बारिश में आए, गाड़ी इनकी फंस गई, लेकिन फिर भी पैदल चल के आए हैं। मैं ये समस्त ग्राम सभा के माध्यम से इनका धन्यवाद करता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ और इनसे निवेदन करता हूँ कि भैया आइए सोमवार को हम सभी ग्रामवासी माननीय कलेक्टर साहब के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस रास्ते का फैसला पास न हो जाए। ये रास्ता बनाने के लिए माननीय कलेक्टर साहब अनुमति न दे दें। ये आने वाले सोमवार को सुबह 10 बजे कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन हम करेंगे। जिसको डर लग रहा है मत आइएगा, जो साहसी है, संघर्षशील व्यक्ति है, आपको एवं आपके श्रोतागण को, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश में जिस प्रकार से आपने सहयोग कर रहा है, खास करके इस ग्रामवासियों के लिए, हम सभी ग्रामवासी मिलकर इस तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ बता दें कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता करीब पिछले 10 सालों से बहुत ही खराब, शायद पूरे उत्तर प्रदेश में इतना खराब कहीं के रास्ते न हो। यहाँ के लोग इस जन समस्या को लेके कई बार जनप्रतिनिधि के पास गए, लोगों ने बड़े खुशहाली से एप्लीकेशन लेते हैं और रख लेते हैं, इस पे जरा सा देखने तक नहीं आते हैं। मेरे देखने तक करीब 20 लोग इस रास्ते पे गिर गए, किसी का फ्रैक्चर हो गया, कितनी महिलाएं दिक्कत में आ गईं। मैंने पिछले 10-15 दिन पहले मैंने लाइव आया, शासन प्रशासन को बताने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन कान में तेल डाल के एकदम चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। आज इस ग्रामवासियों का जन आक्रोश आंदोलन था और इसलिए आंदोलन था कि भैया जब जनप्रतिनिधि हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो अगर रोड नहीं है तो वोट नहीं। इस उद्देश्य के साथ इन लोगों ने इस जन आक्रोश का कार्यक्रम जाम साईं बाबा मंदिर धाम पे रखा और यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामवासी एकत्रित हुए हैं। और इस बारिश की घड़ी में लोग कहते थे कि भैया बारिश हो रही है, प्लान कैंसिल हो जाए। हम कहे भैया जाम के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब कैंसिल नहीं हो सकता चाहे तूफान आ जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग त्वरित इस गांव की रोड की समस्या देखकर तत्काल स्थलीय निरीक्षण करके इस पे कार्य शुरू कराएं, अन्यथा ये गांव की इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी पीड़ा है कि अगर इसका निजात नहीं होगा तो आने वाले कुछ समय में बड़ी घटना को अंजाम ये दे सकता है रास्ता। आज आपने देखा आपकी गाड़ी स्वयं फंस गई थी, बड़े मुश्किल से 50 लोगों ने लगे तब गाड़ी निकली है, तो ऐसे कितने लोगों की फंसती होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। आपसे सवाल है, जैसे केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी है, लगभग 10 वर्ष होने हैं, आप भी भाजपा के ही नेता हैं जी। कई भाजपा नेताओं से मैं जब बातचीत करता हूं तो कहते हैं वो भाजपा के नेता नहीं, भले उसमें रहते हैं लेकिन वो दूसरी पार्टी जुड़े, इसमें कितनी सच्चाई है? या आप सच्चाई बोलते हैं इसलिए आपके लोग आपका विरोध करते हैं? देखिए मैं बता दूं, मैं रहूं कहीं भी, लेकिन अगर जनमानस की समस्या आ जाए, किसी जाति धर्म से जुड़ के समस्या आ जाए,
और सही काम है तो उसके लिए मैं तन्मयता से खड़ा हो जाता हूँ, पूरी मजबूती के साथ रहता हूँ उनके साथ, चाहे कोई नाराज़ हो चाहे कोई खुश हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। ये समस्या किसी दल किसी पार्टी का नहीं है, ये जनमानस की समस्या है। इस समस्या को हर एक लोगों को मिल के निपटाना चाहिए। हमारे यहाँ एक होते थे लोग, उनको मसीहा कहते हैं, फलाना ठिकाना कहते हैं, लेकिन अगर वो मसीहा होते, सच में गरीबों के मसीहा होते, तो आज उस पावर उस पद पे हैं तो उनको हफ्ता भर नहीं लगेगा इस रोड में बनाने के लिए। इस रोड को बनाने में एक हफ्ता नहीं लगेगा। उनके सपने में अगर आ जाए सिकंदरा गांव में रोड की समस्या है, वहां फला आदमी गिर गया था, उसको एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे नहीं लगता है कि एक हफ्ता लगेगा इस रोड को बनाने में, क्योंकि इतनी उनके पास सुविधाएं हैं, इतना उनका निधि है, ये करा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस जाम और सिकंदरा ग्राम सभा का कि ऐसे लोगों के सपने में भी नहीं आता ये गांव। लोग कहते हैं कि भोले गलत हैं, भोले टारगेट करते हैं। भोले उनके टारगेट ने उनको नहीं करते, उनके कार्यों को टारगेट करते हैं। वो ऐसे जगह कार्य करते हैं कि जहां उस कार्य की कोई जरूरत नहीं होती है, जहां जरूरत होती है वहां कार्य नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी रोड उठा के देख लीजिएगा, अगर पूरे मानक के साथ बना हो तो बताइए मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। कुछ दिन पहले आपने कुलना मऊ में एक धरना हुआ था जिसमें कई महिलाओं के साथ पुलिस प्रशासन दुर्व्यवहार कर रही थी, मारे पीटे थी जी, उसी के संदर्भ में आपके ऊपर जहर खुरान जैसे आप उसको खा ली था, आखिर क्यों, कारण क्या था? देखिए भैया, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे पास कुछ है नहीं सिवाय सम्मान के। शासन प्रशासन अपने दायरे में रह के काम करेगा, जो इनका दायरा है उस दायरे के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अगर दायरे के खिलाफ किसी महिला के ऊपर हाथ उठाएगा, किसी घर में घुस के तांडव करेगा, तो अगर हम वहाँ का मर्द हूँ, वहाँ का लड़का हूँ, उनका बेटा हूँ, तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है कि जो अपने महिलाओं की सुरक्षा न कर सके, अपने बच्चों की सुरक्षा न कर सके, ऐसे समाज में जीने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक मामला था कुलना मऊ का, जो उस मामले में मैंने प्रोटेस्ट किया था, मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमे हुए, लाठीचार्ज हुआ। प्रशासन का काम है भाई, रोड जाम करेंगे लाठीचार्ज होगी, लेकिन उसके बाद लोगों ने जिस तरह से राजनीति किया, मेरी राजनीति को समाप्त करने के लिए, अंत में जब मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं बचेगा तो जी के क्या करेंगे भैया। जिस तरह से हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किए थे, केवल इसलिए कि मैं गरीबों का आवाज़ बनता हूं, मैं गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता हूं। आज भी देखिए हमारे घर में पानी टपक रहा होगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर मैं भीगता हूं तो और कोई मेरे साथ साथ न भीगे। इस हिसाब से मैं समाज में काम करता हूं। आज समाज के लोग मेरा साथ देते हैं, और वही उनको द्वेष होता है कि 5,000 का जूता 5 लाख का चैन पहन के आएगा, उसके कंधे पे हाथ रख के उसको घर में ले जाएंगे। अगर कोई गरीब फटा कुर्ता पहन के जाएगा तो कहीं बाहर बैठा मैं सोवत है नेताजी, इसके साथ काम करती हैं, तो उस जनप्रतिनिधि के पास आदमी नहीं जाएंगे। चुनाव तो पैसा कैसे दम पे जीत गई हैं, लेकिन आने वाले समय में उनका हश्र बहुत बुरा होता है।